हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पवन फिजिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चोक कॉइल्स के बारे में। चोक कॉइल्स या सिंपल हम उसे नाम देते हैं चोक्स का। तो जो चोक्स जो है या चोक कॉइल्स जो है वो हम यूज करते हैं फॉर ब्लॉकिंग द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक करने के लिए या उसके अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप अल्टरनेटिंग करंट के अमाउंट को कम करना चाहते हैं या उसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसे वहां पर हम यूज करते हैं चोक कॉइल्स का या सिंपली चोक्स का। तो देखिए हम उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं या कैसे उसके अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम डीसी के अंदर डायरेक्ट करंट के अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं रजिस्टर का जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर क्या करता है, करंट के अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट के अमाउंट को कम करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इंडक्टर का। जो इंडक्टर जो है उसी को ही हम सिंपली चोक कॉइल्स का नाम दे सकते हैं, लेकिन इंडक्टर के अंदर हम थोड़ा बहुत वेरिएशन करके अलग अलग टाइप की चोक कॉइल्स भी बना सकते हैं, इसलिए उसको हम इंडक्टर का नाम नहीं दे करके सिंपल हम उसको चोक कॉइल का नाम दे रहे हैं अलग से। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम अल्टरनेटिंग करंट को रोकने के लिए, उसके अमाउंट को कम करने के लिए क्या हम रजिस्टर का यूज नहीं कर सकते? हाई रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, क्या हम उसका यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो एनर्जी का जो लॉस जो होगा काफी ज्यादा होगा। जो हमारे पास, अगर आपने जूस लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो स्टडी किया था, दैट इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अगर आप अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक करना चाहते हैं, उसके अमाउंट को कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हाई रेजिस्टर का यूज करोगे जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होगा। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हाई होगा किसी मटेरियल का, वहां पर हमें हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वहां पर हमारे पास हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो पावर जो है, पावर का जो लॉस जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम वहां पर रजिस्टर का यूज नहीं करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक करने के लिए हम वहां पर इंडक्टर का यूज करते हैं। इंडक्टर ही जो है वही हमारे पास सिंपल चोक कॉइल्स होती है। ओके, अब हमारे पास जो चोक कॉइल जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, देखिए कैसे काम करती है। मैंने अभी अभी क्या बताया, जो हमारे पास जो इंडक्टर जो है वही हमारे पास चोक कॉइल होता है। तो इंडक्टर मतलब आपके पास जो कॉपर वायर जो होती है, जब आप उसे वाउंड कर देते हैं ऐसे इस शेप में, तो वो हमारे पास इंडक्टर बन जाता है। कैसे काम करता है ये, कैसे ये अल्टरनेटिंग करंट को कम करता है, उसके अमाउंट को कैसे कम करता है या ब्लॉक कर देता है, यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल जो क्या है, जब इसको आप अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट करोगे, अल्टरनेटिंग सप्लाई से जब आप इसे कनेक्ट करोगे, उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर जब इसमें से करंट जाएगा तो यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, वही प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड उस करंट के अमाउंट को कम करता है, उस करंट को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितना हुआ है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस जो होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड करंट के अमाउंट को कम करता है। ये है प्रिंसिपल, ऐसे ये काम करता है। अब डिफरेंस पर्पज के लिए हम अलग अलग टाइप की जो है वो चोक कॉइल्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखे, सबसे पहले हमारे पास है एयर कोर चोक कॉइल, आयरन कोर चोक कॉइल, फेराइट कोर चोक कॉइल्स। जो एयर कोर जो चोक कॉइल्स है, जो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, किसी करंट्स के लिए फ्रीक्वेंसी कम होती है, जैसे हमारे घरों में जो सप्लाई जो आ रही है वहां पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो नियरली इक्वल टू 50 हर्ट्ज है। तो ऐसे ही कम फ्रीक्वेंसी का करंट भी हो सकता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का भी करंट भी हो सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी का करंट है तो उसको हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट है तो उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज के अंदर रखते हैं। तो ऐसे ही कम फ्रीक्वेंसी के करंट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, या ज्यादा फ्रीक्वेंसी के करंट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के चोक कॉइल्स का यूज करते हैं। जैसे ये यहाँ पर है, सबसे पहले हमारे पास एयर कोर चोक कॉइल्स। जो एयर कोर जो चोक कॉइल्स जो है वो हम यूज करते हैं फॉर रेडियो, इसको हम, इसी का जो दूसरा नाम है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल भी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल, जिस करंट की फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास अल्टरनेटिंग सप्लाई जो है, जहां पर करंट की, जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उस ज्यादा फ्रीक्वेंसी के करंट को ब्लॉक करने के लिए, कम करने के लिए हम वहां पर यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल या एयर कोर चोक कॉइल्स। क्या होती है, सिंपल आपके पास जो चोक कॉइल्स जो है, मतलब कहने का आपके पास जो कॉपर जो वायर जो होती है उसको आपने वाउंड करना है ऐसे इस शेप में, हेलिकल शेप में। उसके अंदर आपने कुछ नहीं रखना, एयर मतलब अंदर उसके एयर प्रेजेंट होती है, अंदर से खाली होता है। उसको हम बोलते हैं एयर कोर चोक कॉइल या रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल, जिसकी हेल्प से हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट को कम करने की, हम वहां पे उसको कम करते हैं। ऐसे सिंपल, आप यही जो है आपके पास एयर कोर चोक कॉइल है। ओके, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। प्रैक्टिकली जो आपको देखने को मिलता है आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, ऐसे काफी, मतलब इसको डेंसर फॉर्म में लेकर के
ऐसे ऐसे। ओके, ये आपके पास हो जाती है एयर कोर चोक कॉइल या रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है आयरन कोर चोक कॉइल या ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल। इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास है ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल। इसका क्या काम होता है? जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो यूज किया गया वो कम फ्रीक्वेंसी के करंट के लिए यूज किया गया है। जहां पर करंट की फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी का जहां पर हमें करंट देखने को मिलता है, उस करंट को ब्लॉक करने के लिए या उस करंट की अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए हम वहां पे यूज करते हैं आयरन कोर चोक कॉइल या ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल। इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर ऐसे सर्कुलर शेप में, और उसके ऊपर हम जो कॉपर जो वायर जो होती है उसको हम वहां पर उसके ऊपर वाउंड कर देते हैं, तो हमारे पास कैसी चोक कॉइल बन जाती है? आयरन कोर चोक कॉइल या ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल, जिसकी वजह से आप लो फ्रीक्वेंसी करंट को आप वहां पर रिड्यूस कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्ट आयरन कोर है ऐसे, इसके ऊपर आपने वाउंड कर देना है कॉपर वायर को ऐसे। कॉपर वायर ही तो होती है सिंपल आपके पास इंडक्टिंग कॉइल। तो ये आपके पास जो चोक कॉइल जो है ये आपके पास चोक कॉइल बन जाती है आयरन कोर चोक कॉइल या आपके पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल, जिसकी वजह से आप कम फ्रीक्वेंसी करंट के अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेम ऐसे फेराइट कोर चोक कॉइल, जिसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन की जगह फेराइट मटेरियल का यूज करते हैं और उसके ऊपर कॉपर कॉइल को वाउंड कर देते हैं, वो हमारे पास बन जाते हैं फेराइट कोर चोक कॉइल्स। इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसका हम यूज करते हैं हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी जहां पर हमें चाहिए, जहां पर हमें हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी चाहिए और लो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी चाहिए, वहां पर हम यूज करते हैं फेराइट कोर चोक कॉइल्स का। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे हमने बताया कि जो आपके पास जो चोक कॉइल जो है वो एसी को ब्लॉक करती है, जो अल्टरनेटिंग करंट जो उसको ब्लॉक करता है। डीसी के साथ क्या करेगा? क्या ये डीसी करंट जो डायरेक्ट करंट है उसको ब्लॉक करेगा या अपने में से पास होने देगा? जरा ध्यान से समझिए इस चीज को। जो आपके पास चोक कॉइल है वो क्या है? इंडक्टर है सिंपल। तो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्सएल, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, या दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट इज इक्वल टू वी बाई एक्सएल, तो वी आई इज इक्वल टू वी बाई, अभी हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, वी बाई ओमेगा एल या वी बाई 2 पाई न्यू एल। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा जितना यहाँ पर इंडक्टेंस ज्यादा, जितना सीधा मैं कहूँ जितना उस इंडक्टर का रेजिस्टेंस यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा, उतनी करंट की अमाउंट कम होगी। तो हमारा मेन पर्पज क्या होता है? जितना आप इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को ज्यादा से ज्यादा रखोगे, इंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखोगे, उतनी करंट की अमाउंट अपने आप कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ एसी के अंदर क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, कोई कम फ्रीक्वेंसी कहीं ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो उसके अकॉर्डिंग करंट की अमाउंट जो है कम ज्यादा हो सकती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उस केस में आपको इंडक्टेंस जो है वो कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही करंट की अमाउंट कम हो जाएगी। कम फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी की अमाउंट कम है और करंट को भी कम करना है तो उस केस में इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसको भी कम कर दीजिए, तो उससे करंट कम हो जाएगा। तो इन दोनों के वेरिएशन की हेल्प से आप इजीली करंट के अमाउंट को कम कर सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट के अमाउंट को कम कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट के केस में क्या होता है? डायरेक्ट करंट के केस में आपके पास जो फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्ट करंट की वो क्या होती है? 0 फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं, क्योंकि वो वेरी तो करता ही नहीं। डायरेक्ट करंट मतलब कांस्टेंट करंट, स्टडी करंट, इसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0, तो यहां पर रेजिस्टेंस कितना हो गया इसके लिए? एक्सएल दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, तो 2 पाई न्यू एल न्यू 0, तो रेजिस्टेंस 0। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस या सिंपल मैं कहूं इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0। इन केस ऑफ डीसी, अगर आप इसको डीसी से कनेक्ट कर दोगे, डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे, तो इसका रेजिस्टेंस 0। इट मींस जो डायरेक्ट करंट जो होगा इस डीसी बैटरी से जो आपको करंट मिलेगा वो इजीली इसमें से पास हो जाएगा विदाउट अपोजिशन। तो जो चोक कॉइल्स जो होती है वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक नहीं करती है, वो अपने में से उसको पास होने देती है विदाउट एनी अपोजिशन। तो इसलिए डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करने के लिए हम कभी भी चोक कॉइल्स का यूज नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट करंट को पास करने के लिए, इजीली पास करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा करंट को पास करने के लिए हम वहां पे चोक कॉइल्स का यूज करते हैं।
और अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक करने के लिए हम वहां पे यूज करते हैं किसका, चोक कॉइल्स का। ये डिफरेंस है इन दोनों के लिए, एसी और डीसी के लिए। आगे समझ में। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है वो क्या है कि क्या हम इंडक्टर की जगह कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं चोक कॉइल्स बनाने के लिए? जरा ध्यान से सोचिए इस चीज को, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इस इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगा दूं जिसका कुछ कैपेसिटेंस है वो एसी अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक करने के लिए, तो क्या वो उस करंट को ब्लॉक करेगा या क्या होगा? तो देखिए क्या होगा उस केस में। अगर मैं यूज करता हूं, अगर मैं कैपेसिटर को यूज करना चाहूं फॉर अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पास सिंपल जो करंट जो देखने को मिलेगा V बाई एक्सी। एक्सी क्या होता है आपके पास, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, दैट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। 1 बाई ओमेगा सी मतलब 1 बाई 2 पाई न्यू सी। 1 बाई 2 पाई न्यू सी। न्यू जो है अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू V इंटू ओमेगा सी या V इंटू 2 पाई न्यू सी। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी जो है, जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी तो होगी। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इस कैपेसिटर में ज्यादा करंट पास होगा, कम फ्रीक्वेंसी है तो कम करंट पास हो जाएगा। मतलब कहने का ये यहाँ पर जो कैपेसिटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक नहीं करता है, वो उसमें से पास होने देगा। दिखाई दे रहा है आपको, ड्यू टू दिस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, इस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस की वजह से, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की वजह से। अब अगर हम बात करते हैं डीसी के लिए, डीसी के केस में क्या करेगा, डीसी के केस में क्या ये डायरेक्ट करंट को अपने में से पास होने देगा या ब्लॉक कर देगा? क्या होगा, जरा फिर से यहीं पे आइए, इसके कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस के ऊपर या रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। फ्रीक्वेंसी कितनी इन केस ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट के केस में फ्रीक्वेंसी 0, तो डायरेक्ट करंट के केस में फ्रीक्वेंसी 0, तो कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी 0। फ्रीक्वेंसी 0 तो यहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी 0, डायरेक्ट 0 रख दूं तो करंट क्या होगा, करंट इज 0। या अगर मैं पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, XC दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, 1 बाई ओमेगा सी दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई न्यू सी, न्यू 0 तो 1 बाई 0 समथिंग अपॉन 0, इनफाइनाइट। इन केस ऑफ डीसी इसका जो रेजिस्टेंस जो है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जो काफी हाई हो जाएगा, इनफाइनाइट रेंज का हो जाएगा। तो इनफाइनाइट रेंज का हो जाएगा तो क्या आपने इस करंट को पास होने देगा, नहीं होने देगा, ब्लॉक कर देगा। तो कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर जो है, इंडक्टर अलाउज डीसी, डीसी को अलाउ करता है एंड ब्लॉक्स एसी, और एसी को ब्लॉक करता है। बट कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है, अलाउज एसी, एसी अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है बट ब्लॉक डीसी। ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके माइंड में रहनी चाहिए। अब जरा इन चोक कॉइल्स का सिंबल और देख लीजिए। हम इन चोक कॉइल्स का जो सिंबल्स होता है वो क्या होता है। जो हमारे पास एयर कोर जो चोक कॉइल है उसका जो आपके पास सिंबल जो है, देखिए ये है आपके पास एयर कोर चोक कॉइल का सिंबल। सिंपल जो इंडक्टर जो है वही आपके पास एयर कोर चोक कॉइल्स का या रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल का सिंबल होता है। जो आयरन कोर चोक कॉइल है या ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल जो सिंबल है, इसमें आपने क्या करना है, यही कॉइल बना करके, इंडक्टर बना करके ऐसे आपने इसके ऊपर ऐसे ये आपने दिखा देना है। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सॉफ्ट आयरन कोर चोक कॉइल्स को या ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल्स को। ओके, ये है इसका सिंबल। होता क्या वो आपको बता दिया। नेक्स्ट फेराइट कोर का जो सिंबल होता है वो आपके पास क्या होता है, फेराइट कोर का सिंबल ऐसे, पहले आप ये बनाओगे इंडक्टर और इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे दिखाओगे आप इसका विद गैप दे करके ऐसे। ये आपके पास सिंबल होता है किसका, फेराइट कोर चोक कॉइल्स का। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। थैंक यू।